सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि हम किसी से प्रश्न कैसे करें। इंग्लिश में अगर हमें किसी से प्रश्न करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ प्रश्न करने के कई तरीके हो सकते हैं या कई तरीके से प्रश्नवाचक शब्दों को बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम यूज कर रहे हैं एक ऐसा शब्द जिसका हम प्रश्न करते हैं क्या लगा करके। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है कि क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो क्या लगा दिया। क्या मुझे देर हो गई, क्या तुम मूर्ख हो, क्या लगा करके। क्या क्या शब्द का अर्थ क्या है सही मायने में। सबका मतलब हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने व्हाट लगा दिया, व्हाट मीन्स होता है क्या। क्या होता है क्या। लेकिन यहां जो क्या शब्द आया है वो सब्जेक्ट से पहले आया है। किससे पहले आया है? सब्जेक्ट से पहले। और जब सब्जेक्ट से पहले आए तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या की मीनिंग नहीं लगाते फिर उसमें हम, यानी व्हाट नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? व्हाट। तो इजी तरीका ये होता है कि अगर क्या शब्द सब्जेक्ट से पहले आया हो, कर्ता से पहले आया हो, तो आप उसकी मीनिंग व्हाट मत लगाइए। सबसे पहले उसकी मीनिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। वो जो सेंटेंस जिस भी सेंटेंस का रिलेट कर रहा है उससे रिलेटेड है, उसी की मीनिंग लगानी है। जैसे कि अभी अब मैंने यहाँ लिखा है क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ। हमने क्वेश्चन कर दिया, हम आगे पीछे बोलते रहते हैं सबसे, अबे क्या तेरा मैं नौकर हूँ, तेरा काम करूँ, है ना, बोलते हैं ना। कभी कभी हम कहते हैं क्या मुझे देर हो गई, या फिर क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम पागल हो। क्या यह गैर कानूनी है, क्या ये संभव है। हम कभी कभी कहते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, कि ये संभव ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या ये संभव है, क्या यह तुम्हारा है। हम पूछते क्या ये बैग तुम्हारा है, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है। तो क्या शब्द लगा दिया क्या, हिंदी में क्या, और इसकी मीनिंग होती है व्हाट। इसमें नहीं हो सकती, इन सेंटेंसेस में नहीं हो सकती। इसमें आप भूल के भी व्हाट मत लगाना, ठीक है। तो हमने व्हाट का मतलब बताया, व्हाट मतलब प्रश्न करने से है, लेकिन ये यहाँ पर मीनिंग व्हाट की नहीं होगी। यहाँ पर क्या आएगी मीनिंग? हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही क्या शब्द का काम करेगी, यानी कि इसी से संबंध रखेगी। अब हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं बता देता हूं। जैसे इज, आर, एम, डू, डज और हैज, हैड, हैव, ऐसे ये सारी जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो हेल्पिंग वर्ब है। ये सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इन्हीं से हमारी क्या का अर्थ निकलता है, क्या शब्द प्रश्न कर रहे हैं जब। तो चलो पहला सेंटेंस करते हैं। क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं, क्या मैं तुम्हारा नौकर हूं। तो सबसे पहले क्या आ गया? मैं तुम्हारा नौकर हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेंटेंस बना रहे हैं हम यहाँ पर क्या की मीनिंग क्या लगा देंगे? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। और मैं के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है, मैं मतलब मीनिंग, मैं की मीनिंग होती है आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है एम। तो इसमें हम जो मीनिंग बना रहे हैं, क्या की जो मीनिंग लगा रहे हैं वो एम लगाएंगे। एम क्या लगा दिया हमने? एम लगा दिया। अब आपको सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। एम, उसके बाद मैं की मीनिंग सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट लगा दिया आई, एम आई। अब नौकर हूं, तुम्हारा नौकर हूं, योर, तुम्हारा के लिए योर, और नौकर के लिए सर्वेंट। क्या लगा देंगे? सर्वेंट। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर क्या लगानी है आपको? सर्वेंट लगानी है। वैसे पियोन भी होती है, पियोन को कहते हैं चपरासी, सर्वेंट को कहते हैं नौकर। क्या कहते हैं? नौकर। ये हो गई मीनिंग। और पीछे लगा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं। अगला है क्या मुझे देर हो गई, क्या मुझे देर हो गई। तो सीधी सी बात है, एम आई लेट, सिंपल सा बोल देंगे एम आई लेट, और पीछे क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम मूर्ख हो। अब देखो तुम आ गया, तुम के साथ क्या, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में ये बातें बोली जा रही है। तो हम लिख देंगे आर, इस बार देखो आर लगाया, आर यू। अब मूर्ख हो, मूर्ख को क्या कहते हैं? फूल या फुलिश, है ना, क्रेजी, जो भी लगाना चाहो। आर यू फूल, हम लिख देंगे फूल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या यह गैर कानूनी है। अब देखो क्या यह का मतलब मीनिंग क्या होती है? दिस, और दिस के साथ लगाते हैं इज। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम? इज, इज दिस। अब गैर कानूनी को क्या कहते हैं? गैर कानूनी को इलीगल। क्या कहते हैं? इलीगल। तो इलीगल की मीनिंग लिख देंगे आई डबल एल ई जी ई एल, इलीगल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। यहां पर मीनिंग सही कर लेते हैं, आई डबल एल ई जी ए एल। इज दिस इलीगल, क्या यह गैर कानूनी है, क्या यह संभव है। यह है तो शब्द आ गया। तो फिर से हम यहाँ पर इज, अब इज दिस, अब संभव है, इज दिस पॉसिबल। संभव को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? पॉसिबल। मीनिंग गलत लिख रहा हूं, सबसे पहले मीनिंग से कर लेते हैं, पॉसिबल। ऐसे क्या ये पॉसिबल है, यानी संभव है। क्या यह मेरा है, कोई चीज पूछ रहे हैं, क्या ये बैग मेरा है, क्या ये पुस्तक मेरी है, क्या मेरी ये किताब है, क्या यह तुम्हारा है, क्या ये मेरी पुस्तक मेरी है। ऐसे करके प्रश्न करते रहते हैं। क्या ये तुम्हारा बैग है, ऐसे बोल सकते हैं। क्या ये तुम्हारी पेंसिल है, कोई चीज की बात पूछ रहे हैं। जैसे बस में बैठे हैं, बस में कोई बैग रखा है तो हम पूछेंगे क्या ये तुम्हारा है,
तो यानी वो बैग बैग की बात कर रहा है। कोई नहीं, चलो हम इसको बना लेते हैं। अभी क्या यह तुम्हारा है, तो इज दिस योर, इज दिस योर्स, ऐसे करके। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, योर्स लगाया। क्या लगाया, योर्स। जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा शब्द आ गया है और अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया ये। ऑब्जेक्टिव केस में योर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, योर्स। योर तो होती है तुम्हारा, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। मैं जानकारी आपको बोल के बताता हूँ, लिख के बताता हूँ। अगला सेंटेंस क्या है, क्या यह मेरा है, क्या यह मेरा है। तो सबसे पहले इज दिस मेरा है। मेरा क्या बन गया इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस तो मेरा की होती है माई, लेकिन माई ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, माइन। क्या लगाएंगे, माइन। क्या ये मेरा है, क्या यह सी खाली है, क्या यह सी खाली है। तो इज दिस, इज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दिस के साथ ही जाता है। इज दिस, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं हम। इज दिस सीट फ्री, सीट फ्री, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या यह घड़ी ठीक है, चल रही है घड़ी या बंद हो गई है, तो पूछ सकते हैं क्या ये घड़ी ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, इज दिस क्लॉक राइट, क्लॉक राइट, यानी ठीक है। और ऐसे करके क्वेश्चन बन गए। तो हमने क्वेश्चंस करना सिखाया क्या शब्द से, क्या शब्द लगा करके क्वेश्चन बनाइए और उनकी स्पेलिंग उनके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैंने ट्रांसलेट करना आपको बता दिया, आप करिए प्रैक्टिस। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप देख पाओगे। ये पढ़ाई का कार्य होता है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य को प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ, सबके लिए बताओ। इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।